हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करते हैं, क्या बात करें यार, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम बात करते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा क्या करा जाए जिससे पैसा कमाया जाए, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ हमें ऐसा हासिल हो जाए जिससे पैसा बनता रहे, आता रहे और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। ऐसी आखिर क्या है वो चीज़, क्या है वो तरीका जिससे बस मेहनत इतनी ना करनी पड़े और पैसा बनता रहे और सक्सेस भी मिलती रहे और हमारा जो कह लो क्या, हमारा मन भी लगे उस काम में और हमें हमारे पे पैसा भी आए और हमारा करने को मन करे वो काम। ये नहीं हम ज़बरदस्ती करें उस काम को। तो असल में ज़िंदगी में वो अगर तुम्हारा, वो तुम सही मकसद पर हो, वो तुम सही जगह हो, जहाँ तुम्हारा मन लगता है तुम्हारे काम में, तुम खुशी से करते हो। तुम्हें हर रोज़ जब उठते हो तो सोचते हो कि ये अब जो काम कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं सही काम। मतलब उस काम में तुम्हारा जो पूरा 100% मतलब तुम्हारा दिल कर रहा है उसे करने का। तुम करना, ये नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम मन मार के कर रहे हो। मन मार के नहीं, तुम्हारा अंदर से तुम्हारा अगर मन कर रहा है और अंदर से तुम उस काम को कर रहे हो, तो तुम उस काम में अगर सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे हो ना अभी, तो आगे जाके सक्सेसफुल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस काम को तुम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, तुम उस काम को सिर्फ अ, मन से कर रहे हो, तुम्हारा दिल कर रहा है क्योंकि उस काम को करने का। और जब दिल से काम करता है कोई, तो फिर उस काम में तरक्की होना तय है, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि उस काम में हमारा ध्यान, दिल, दिमाग दोनों चीज़ लगी हुई है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं और है और हमारा जो शरीर काम में लगा पड़ा है। तो ध्यान तो, शरीर तो हमारा काम में, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। तो जब ध्यान और शरीर एक जगह नहीं रहेंगे, तो फिर हमारा किसी काम में मन लगना मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर हम उसे ज़बरदस्ती करते हैं, और ज़बरदस्ती किसी काम को करना ऐसा है जैसे खुद को सज़ा देना और करते रहना इस उस चीज़ को। क्योंकि उस चीज़ में तुम कभी ना कभी आके रुक जाओगे, कभी ना कभी ऐसा होगा कि तुम उसे कर नहीं पाओगे, मतलब ज़्यादा आगे तक खींच नहीं पाओगे उस चीज़ को। मतलब ये नहीं हो पाएगा, मतलब तुम अ, आज मन नहीं हो रहा है तो कर नहीं पाओगे उसे, ज़्यादा आगे तक खींच नहीं पाओगे। और जिस काम में मन लगता है उस काम को तुम ना चाहते हुए भी करोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल दिमाग करता है उस काम को करने का। और जब तुम दिल दिमाग करता है तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग उस काम को करने में और विचार खोलता जाता है, और विचार कर खोलता जाता है। और जब खोलता जाता है तो तुम्हें उस चीज़ के तरीके जो तुम कर रहे हो, अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके मिलने लगते हैं, एक्सपीरियंस होने लगते हैं हर किस तरीके से, कहाँ गलती कर रहे हो, क्या नहीं करना है, क्या से किस तरीके से सही हो सकता है। और जितनी गलती करते हो उतने एक्सपीरियंस मिलते हैं और गलती समझ जाते हो, और वो गलती तुम दोबारा नहीं करते हो। और उस वजह से तुम्हें उसमें महारत हासिल हो जाती है। तुम उस काम में सक्सेसफुल होना तुम्हारा औरों के मुकाबले ज़्यादा परसेंटेज होती है तुम्हारी सक्सेसफुल होने की। लेकिन अगर वही काम तुम मन मार के कर रहे हो, दिल नहीं कर रहा है, बस परेशान होके कर रहे हो, दुखी होके कर रहे हो, दिल नहीं कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड कहीं और है, तुम वो कर रहे हो, तो तुम्हारा उस काम में दिल लगेगा ही नहीं, तुम कर ही नहीं पाओगे उस काम को। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है और दिमाग ध्यान है वो कहीं और है। और जब तक वो कहीं और रहेगा तो तुम्हारा दिमाग वहीं चलता रहेगा और उस काम पे ध्यान नहीं रह पाएगा, तो तुम उस काम में जो तुम कर रहे हो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी काम को अगर तुम करना चाहते हो तो पूरे दिल और दिमाग को उस जगह पे लगाओ और पूरी मेहनत लगाओ उस चीज़ पे। मतलब
अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ के लिए काम करने लगता है ना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो दुःख हो, चाहे वो खाने में हो, ये एक हमारी एनर्जी है और ये एनर्जी अगर किसी चीज़ में लगती है और उस चीज़ को पाना चाहती है, उस चीज़ को करने में अच्छा लगता है उसे, तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे अगर जहाँ तुम्हारा ध्यान है, चाहे तुम्हारा नशे में है, चाहे तुम्हारा वो किसी को परेशान करने में है, चाहे तुम्हारा वो ध्यान खाने में है। अगर तुम्हारा वो ध्यान खाने में है, तो इसका मतलब है तुम खाने में इतने ज़्यादा खान मतलब तुम्हें जो मज़ा मिलेगा ना, तुम्हें जो दिमाग को अच्छा लगेगा, वो खाने से लगेगा। तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। फ़ोन देखते हुए कुछ खाने को चाहिए। खाली जब तुम खाली हो तब खाने की याद आएगी। चलो मोमोज़ रोल खा लेते हैं, चलो भटूरे खा लेते हैं, चलो छोले कुलचे खा लेते हैं, चलो मैगी बना लेते हैं कुछ नहीं है तो। तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब खाने से रिलेटेड। और अगर तुम चाहते हो कि खुद को ठीक करने का तुम्हारा दिमाग में अगर खुद को सही तुमने खूब मज़ाक झेला है, तुमने खूब दुनियादारी में खुद का मज़ाक उड़वाया, खूब रिश्तेदार तुम्हें सीधा कहते हैं, तो किसी-किसी इंसान के अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि मुझे खुद को ठीक करना है। मुझे खुद को ऐसा बनाना है कि मैं ठीक लगूँ कि मैं लोगों को जब भी मुझे कोई देखे तो कोई मुझे सीधा ना कहे। क्योंकि सीधा इंसान को अगर सीधा कहा जाता है, उसे गाली के तौर पे लगती है। वो सीधा तो है लेकिन वो उस बात को सुन के और ज़्यादा उसे ऐसा लगता है मैं चूतिया हूँ। मुझे सीधा कह रहे हैं इसका मतलब मैं चूतिया हूँ और मैं इस समाज में मुझे कोई भी चूतिया बना सकता है और वो और ज़्यादा सीधा वह हो जाता है। उसे गाली की तरह लगती है तो उसे उसे लगता है मुझे ठीक होना है, बस ठीक होना है। तो जिस तरह की दिमाग में चीज़ें चलती हैं जैसे किसी को ठीक होना है तो बस ठीक होना है मतलब लगना नहीं है, तुम्हें खुद के लिए ठीक होना है। अगर तुम्हें खुद के लिए ठीक होना है, तो खुद के लिए ठीक होने के लिए तुम्हें किसी के लिए भी ठीक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें पूरी तरह परफेक्टली ठीक होना है ना, तो तुम्हें किसी की नज़रों में ठीक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बाहर से वैलिडेशन बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, तुम्हारे बारे में लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे बारे में 4 लोग क्या राय रखते हैं, क्या तुम्हारे बारे में बाहर अफ़वाह उड़ती है, क्या तुम्हारे बारे में तुम्हारे ऑफ़िस में अफ़वाह उड़ती है। तो ये जो चीज़ें चलती हैं ये अ, हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं करी जा रही है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों की ज़ुबान, हम कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों का दिमाग। वो उन्हीं का दिमाग है। अब वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो एक बाहरी चीज़ है। हमारी अंदरूनी चीज़ है, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हम खुद ठीक होने चाहिए, हम कितना खुद में कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपने आप को लेके कि हम जब भी कुछ काम करें तो पूरे कॉन्फिडेंस से करें, कुछ बोले तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलें। किसी भी चीज़ में तुम ये ना रहो कि तुम्हें ऐसा लगता रहे कि मैं पता नहीं कर पाऊँगा, बोल पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा। तो जितना ज़्यादा हम अ, ये चीज़ सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएँगे या कर पाएँगे, ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये डिसीज़न लेना जल्दी अपने द्वारा, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसे कहते हैं अपने आप में अपने अंदर से जीना, अपने बिहेवियर से जीना, अपने दिमाग से जीना, अपनी आत्मा से जीना। लेकिन अगर तुम दूसरों के बताए गए रास्ते पे चलते हो, मतलब कि अगर तुम ये सोचते हो कि यार वो मुझे गलत कह रहा है, मैं वो काम करूँगा तो पता नहीं सही लगूँगा नहीं लगूँगा, मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो ये तुमने वैलिडेशन बाहर दे रखा है। तुम करना तो चाहते हो लेकिन लोगों की वजह से नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम शर्माते हो, समाज का तुम्हारे अंदर दिमाग में एक डर है, कहीं मेरे बारे में लोग क्या सोच लेंगे और सोचेंगे तो पता नहीं क्या राय बनाएँगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। ये जितना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में चलेगा उतना बड़ा बनेगा और बनता चला जाएगा और तुम कर ही नहीं पाओगे। और फिर तुम्हें ये एक नामुमकिन चीज़ लगने लगेगी। ऐसी चीज़ हर किसी चीज़ में होती है। तुम जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे, वो चीज़ तुम्हारे नज़रिए से उतनी ज़्यादा बड़ी, मुश्किल, बहुत मुश्किल, महा मुश्किल बन जाएगी। इसलिए किसी चीज़ को अगर करना है, किसी चीज़ को पाना है, किसी चीज़ में तुम इंटरेस्टेड हो,
तो उस चीज़ को तुम ज़्यादा मत सोचो। जैसे कि तुम किसी लड़की से तुम्हें अटैचमेंट है, अटैचमेंट मतलब ऐसा अटैचमेंट किसी इंसान से अटैचमेंट है, या तुम्हारा कोई क्रश है, लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है किसी का, तो मतलब लड़कियों का लड़का, मतलब तो ये चीज़, तो पता क्या होता है, तो फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे हमारी कोई क्रश है, क्रश कभी किसी को बनाना ही मत अपनी। अगर तुम क्रश बनाओगे अपनी तो पता क्या होगा, तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सोचने लगेगा, और सोचते 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 उसको इतना बड़ा बना लेगा। जब भी तुम उसके सामने जाओगे, तुम्हारा जो शरीर है ना, एक ऑटोमेटिक एक अलग बिहेव करने लग जाएगा, जो कि तुम नहीं चाहते कि ऐसा बिहेव ना कर। तुम खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते रहोगे, और परफेक्ट तुम कभी नहीं बन पाओगे उसके सामने, क्योंकि परफेक्ट तुम तभी रहोगे जब तुम खुद को खुश करोगे। परफेक्ट तुम तभी रहोगे जब तुम खुद के माइंड से जियोगे, तुम प्रेजेंट जियोगे। परफेक्ट तुम तब नहीं हो सकते जब तुम दूसरों को, तु, जो तुम्हारी तरह से उसके बारे में सोच रहे हो, बहुत अनलिमिटेड सोचे जा रहे हो, रात को सोच रहे हो, तुमको सोच रहे हो, मतलब, और जब वो पास आस पास खड़ी है, तो तुम ऐसे हो जाते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या भूचाल आ गया, मतलब तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चले जाता है, और तुम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हो। जबकि तुम जैसे हो वैसे ही दिखाओ खुद को, जो तुम्हारे मन में चल रहा है चलने दो उसे, जो जो उसे सोचने देना है सोचने दो उसे, क्योंकि तुम्हारा शरीर तभी तुम्हारे कंट्रोल में आएगा जब तुम तुम्हारे शरीर को जैसा होने दे रहा है उसे होने दोगे। अगर तुम तुम्हारे शरीर के खिलाफ जाओगे, किसी को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करोगे, किसी के सामने परफेक्ट बोलने की कोशिश करोगे, किसी के सामने परफेक्ट चेहरा बनाने की कोशिश करोगे, नकलीपना दिखाओगे किसी को, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, और तुम फिर दिखावटी इंसान, एक ऐसा इंसान जो हवा में उड़ता रहता है, मतलब शरीर होते हुए वो, उसका जो शरीर है वो खुद के लिए काम नहीं करता, उसका शरीर सिर्फ अ, दूसरों के लिए काम करता है। एक तरीका गुलाम बन जाता है वो इंसान। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए काम करे, तो तुम अ, किसी के बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम घर पे आके घर पे रहो, चाहे तुम्हें कुछ भी फील हो रहा हो, तुम्हें कैसा ही फील हो रहा हो, तो उसमें से फील करो, लेकिन उसके बारे में सोचो मत। एक्सेप्ट करो बात को। जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच लेगी, सोचने दे, वो मेरे बारे में ऐसा सोच लेगा, सोचने दे, सोच लेगा सोच लेगा, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा ही रहूँगा। लेकिन तुम अगर, तुम्हारी हैबिट ऐसी बन चुकी है तुम सोचने, लोगों के बारे में सोचने की, तो तुम ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। तुम बाहर जाके वीडियो नहीं बना सकते, तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तुम कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकते। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर से आता है, कोई बाहर से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता है। हमारा डांस हमारे अंदर से निकलता है, जो अच्छा डांस लगता है वो बाहर से हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन जो हमारे स्टेप बनते हैं वो हमारे दिमाग से बनते हैं। मैं सोचता था परफेक्ट दिखना, परफेक्ट लगना, ये कैसे कर लेते हैं लोग। मैं करता हूँ तो मुझे सिर्फ दिखावा सा लगता है, मतलब अजीब लगता है बड़ा, ऐसा कैसे हो जाता है। मुझे नहीं पता था ये लोग सब अंदर से जीते हैं, मतलब अंदर से, मतलब अपने नेचुरल बिहेवियर से, जो उनका मन करता है वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर तुम मन से अलग जाओगे, कुछ और दिखाने की कोशिश करोगे, कुछ और होने की कोशिश करोगे, तो तुम नहीं रह पाओगे। अ, तुम तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो सिर्फ बुरा लगेगा दूसरे इंसान को। तुम कोशिश तो करोगे ठीक होने की, लेकिन ठीक नहीं हो पाओगे। तुम ठीक जब होगे जब तुम अंदर से जीना शुरू करोगे, तुम खुद का डिसीजन लेना शुरू करोगे। तुम्हारा जब मन करे, जब जहाँ बैठने का मन करे, जब कहीं महफिल से छोड़ने का मन करे, कहीं भी दोस्तों में हो, और जब मन करे वहाँ से हट जाने का तो जाओ। जब मन करे, जैसा मन करे, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसे फील करो, उसे एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत, खुद से मत भागो। खुद से तुम जितना भागोगे, जितना ज़्यादा खुद के इमोशन को छुपाओगे, अपने नर्वसनेस को, अपने किसी भी चीज़ को, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से नफरत मत करो। अपने आप से जब तुम प्यार करोगे, तो अपने आप से तुम अपने आप की ज़रूरतें पूरी करोगे। तुम अपने आप की इज़्ज़त करोगे। अपने आप की इज़्ज़त इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें पता है, अगर मैंने दूसरों की इज़्ज़त करी तो मेरा दिमाग दूसरों के लिए काम करने लगेगा। हमारे दिमाग की एक प्रक्रिया है, मैं तुम्हें एक अपने हमारे दिमाग की प्रक्रिया समझाता हूँ। हमारा दिमाग जिसके बारे में भी सोचने लगता है वो वैसा ही हो जाता है। हमारा ध्यान जहाँ जाता है वो बस वहीं के लिए काम करने लगता है। उसे लगता है मैं यही हूँ,
जैसे कभी तुम देखा होगा, तुम किसी की बात सुनते सुनते होपलेस हो जाते होगे। मतलब तुम सुन रहे हो उसकी बात, सुनते सुनते एक तुम फिर हैंग से हो जाते हो, तुम अटक जाते हो, तुम कुछ बोल नहीं पाते। तो वो जो चीज़ है ना, वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि क्योंकि तुम तुम्हारा जो ध्यान है सारा उस बंदे में चला गया, उसने तुम्हारी एनर्जी चूस ली है। जब तुम अपनी एनर्जी देना बंद कर दोगे, तुम सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, सिर्फ उसे अच्छा लगता रहे, क्योंकि तुम अंदर आत्मा से अपने दिमाग को सिर्फ उसके हिसाब से देख रहे हो। अपने दिमाग मतलब उसके दिमाग को तुमने अपने दिमाग की एनर्जी पूरी दे दी है कि हाँ, जो तू कह रहा है, जो तू कर रहा है, जो तू मजाक उड़ा रहा है, जो तू सोच रहा है हमारे बारे में, बिल्कुल बिल्कुल तू ठीक है। और हम उसे अच्छा फील करवा रहे हैं, ताकि हम अगर अगर अपनी अपनी राय रखेंगे उसके सामने तो हम बुरे बन जाएंगे। मतलब अगर अपना दिमाग चलाएंगे तो उस दिमाग के सामने तो हम बुरे बन जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। अब वो तो अपना मजे लिए जा रहा है, करे जा रहा है, और हम अपनी आत्मा बेके जा रहे हैं, उसे अपनी एनर्जी दिए जा रहे हैं, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, कितना बढ़िया बोलता है, कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस है। लेकिन तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सकता है जब तुम खुद की राय बनाना शुरू करोगे, खुद के फैसले लेने शुरू करोगे, खुद की मर्जी चलाना शुरू करोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा। खुद की इज्जत करो। जब तुम खुद की इज्जत करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों अपनी इज्जत छोड़ के दूसरों की इज्जत करोगे, गुलामी करोगे, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। ये दूसरों के लिए काम करता रहेगा। क्योंकि मेरे साथ अब से लेकर मतलब अब से बता रहा हूँ, मतलब करीब मुझे लगे कम से कम 2 साल ठीक होने में। मैं इतना ज़्यादा एक नर्वसनेस इंसान था, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नर्वसनेस थी, इतनी ज़्यादा सेल्फ डाउट था, इतना ज़्यादा मैं कोई डिसीजन खुद नहीं ले पाता था, बहुत सोचता था। मैं कुछ करता था तो मतलब बार बार रिपीट करता था दूसरों के हिसाब से, यार मेरे बारे में कैसा सोच रहा होगा। अच्छा, मैंने कुछ अच्छा बर्ताव कर दिया, अच्छा बोल दिया, तो उसे दिमाग में घुमा घुमा के देखता रहता था अपने दिमाग में, कितना अच्छा सोच रहा होगा। मुझे पता भी नहीं था ये मैं कर रहा हूँ, मैं खोया हुआ था, और करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ गलत हो गया तो गलत को सोचे जा रहा हूँ, यार मेरे बारे में क्या सोच लिया होगा। सेल्फ डाउट, मतलब मुझे खुद का कुछ भी नहीं पता था। मैं सोचता था पता नहीं मैं चूतिया ही हूँ, मैं चूतिया ही पैदा हुआ हूँ, मैं पागल ही हूँ। और मेरे ज़्यादा अंदर इतनी शर्म, इतनी नर्वसनेस थी, क्योंकि मैं गलत आदतों में घुस चुका था। मैंने गलत चीज़ों से मज़ा लेना शुरू कर दिया था। जब तुम मज़ा लेना ख़त्म कर दोगे ना अपनी एनर्जी को मज़े लेने में डाइवर्ट नहीं करोगे, तुम अपनी एनर्जी को सेल्फ ग्रोथ में लगाओगे खुद की। तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी तुम लेडीज, अभी जो मेरी उम्र के ज़्यादातर मेरी उम्र के तो काफ़ी लोग समझ चुके हैं, लेकिन कुछ जो 20 22 23 25 साल के लोग हैं, बच्चे हैं, वो क्या है, वो लड़कियों में पागल है। लड़कियों पर उनका ध्यान जा रहा है, और लड़कियां उतनी ज़्यादा भाव खा रही हैं। वो उन लड़कों को चाहती हैं जो उन्हें नहीं चाहता। तुम जितना ज़्यादा उन्हें चाहोगे, वो नहीं चाहेंगी तुम्हें। ये चीज़ें हमारी, ये लड़कियों की मानसिकता नहीं बता रहा हूँ मैं, ये इंसानी मानसिकता है। इंसानी मानसिकता मतलब इंसान का बिहेवियर यही है। वो जितना ज़्यादा किसी को चाहता है, किसी इंसान को, वो उतना ज़्यादा उससे दूर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है ये तो आएगा ही आएगा, इससे क्या ही बात करूँ, उससे बात कर करके पक गया हूँ। अब मुझे उससे बात करनी है जो नखरे दिखाता है, जो एटीट्यूड दिखाता है, क्योंकि वो चीज़ अच्छा लगता है, वो चीज़ अच्छी लगती है उन्हें, जो एटीट्यूड दिखाता है, जो नखरे दिखाता है, जो मिलता नहीं है आसानी से। जो आसानी से हमें इंसानों को मिल जाता है, वो चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती है। अभी जब तक तुम्हें ये फ़ोन नहीं मिला था, तुम्हें ऐसा लगता था जैसे ये फ़ोन मिल जाए यार क्या मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, गाने सुनूँगा, वीडियो देखूँगा, वीडियो बनाऊँगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा, ये करूँगा। लेकिन अब आ गया है, नहीं कर पा रहे हो, शर्म आती है, ये आती है बस। पूरा दिन स्क्रॉलिंग, वीडियो स्क्रॉलिंग, वीडियो स्क्रॉलिंग, और वीडियो स्क्रॉलिंग करके क्या मिलता है? अपनी एनर्जी तुम वीडियो में डाइवर्ट करते हो। तुम बस मज़ा ढूँढते हो। वीडियो, पोर्न देख ली, पोर्न का मज़ा ले लिया, खाने का मज़ा ले लिया, और किसी न किसी चीज़ का मज़ा लेते रहते हो। मज़ा लेना अपनी ज़िंदगी से कम करो। मज़ा जब तुम नहीं लोगे तो तुम्हारा दिमाग ना तुम्हारा दिमाग मज अ, फिर सक्सेसफुल के रास्ते पे बढ़ेगा। जब तुम अपना जो मज़ा लेने का तरीका है उसको ख़त्म कर दो। अपने जो मज़े लेने के जो जो भी साधन है, जैसे कि तुम्हें स्वादिष्ट-स्वादिष्ट खाना चाहिए, चाहे हेल्थ की माँ चुत्ती रहे। तुम्हें स्वादिष्ट-स्वादिष्ट कुछ न कुछ, तुम्हें तुम्हें लड़की चाहिए, तुम्हें मतलब पोर्न देखते हो तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हें कल तुम चाहते हो ये मेरे से हो जाए सेट, ये हो जाए, लेकिन ऐसा
नहीं होगा तब तक जब तक तुम चाहत रखोगे पाने की उन्हें। छोड़ो, मन से निकाल दो, लेकिन मन से निकालना ही निकालना नहीं है, तुम्हें कम से कम 2 साल देने पड़ेंगे खुद पे। खुद को मेडिटेशन, खुद के लिए मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो और खुद पे ध्यान दो, खुद की मर्जी चलाना शुरू करो। ये नहीं कि तुम कुछ भी कर रहे हो, अपने बिहेवियर से बाहर मत जाओ। मतलब कि हमारा एक बिहेवियर होता है जो कि हमारा, वो हमारी मर्जी के हिसाब से चलता है। लेकिन अगर हम अपने बिहेवियर से बाहर जाके अपनी मर्जी चलाएंगे तो वो भी एक दिखावा लगेगा। वो दिखावे मतलब हमें दूसरों के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी मर्जी के हिसाब से चलना है, तभी हम ठीक हो सकते हैं। और तब जब तुम खुद ठीक हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो अब तक करता आया था वो दूसरों की मर्जी से मैं कर रहा था, दूसरों के, क्योंकि दूसरों को मैं ठीक लगता रहूँ, दूसरों को मैं अच्छा लगता रहूँ, दूसरों मेरे बारे में सिर्फ अच्छा सोचें, मेरे बारे में लड़कियां अच्छा सोचें, मेरे को चाहें, मेरे को पसंद करें। लेकिन उसी इंसान को पसंद करा जाता है जो अपने अंदर से जीता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अ, अपने मर्जी से जी रहा है, अपने जो वो करता है जो उसकी मर्जी है, वो नहीं कर रहा है जो तुम चाह रहे हो, वो कर रहा है जो उसे अच्छा लगता है, वो बोलता है जो उसे अच्छा लगता है। लेकिन जैसे तुम दूसरों की मर्जी में हाँ में हाँ मिलाने लगते हो तो तुम अपने आप को गुलाम बनाने लगते हो। तुम सोचते हो ठीक है तुम, लेकिन तुम ठीक नहीं हो, तुम अपने आप को बस एक गुलामी की रास्ते पे ले जाते हो अगर तुम दूसरों के हिसाब से चलते हो। कभी सोच के देखना ये बात, कभी तुम दूसरों की बात जितना मानोगे, जितना मानते चले जाओगे, जितना मानोगे, जितना हाँ में हाँ करते जाओगे उसकी गलत बात पे, उतना ज़्यादा तुम अपनी आपको गुलाम बना लोगे। अपने मज़े में रहो। देखो, हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, मज़ा लेना चाहता है किसी भी तरह। मज़ा देखने का मज़ा, ये मज़ा लेना चाहता है खाने का, ये मज़ा लेना चाहता है सेक्स का, ये मज़ा लेना चाहता है घूमने का। ये हमारी एनर्जी है, ये मज़ा लेना चाहती है। लेकिन अगर इसी एनर्जी को तुम एक जगह टिका के अपने सक्सेस सक्सेस होने की चीज़ों पे लगाओगे, पैसा बनाने की चीज़ों पे लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली तुम देख पाओगे, तुम पैसा बनाने लग जाओगे, तुम कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाओगे जिससे तुम्हारा करियर सेट होने लगेगा, तुम पता भी नहीं चलेगा और तुम इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। पर ध्यान हमारा कहाँ चल रहा है? हमारा ध्यान ही हमारे बस में नहीं है। ये कभी हमें बाहर ले जाता है, कभी मज़े में ले जाता है, कभी लड़की में ले जाता है, कभी सेक्स में ले जाता है, कभी कभी हँसने क्रिया, कभी पोर्न, कभी रील्स। कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, हम पागल रहते हैं। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें कंट्रोल कर रही हैं, ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं हमें। हमें ये सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है, हमें ये फ़ोन कंट्रोल कर रहा है, हमें ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हम बस अच्छा लगते रहे इन्हें। और कुछ हटके कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही सोच लेंगे हमारे बारे में, क्या ही अब क्या मेरी हमारी राय रखेंगे, बेइज्जती हो गई। अपने माइंड में हम अपनी बेइज्जती सब कुछ सोच लेते हैं, पूरा एक दुनिया बसा रखी है हमने। उस दुनिया को ख़त्म करो, अपनी खुद की दुनिया तुम अपने हिसाब से, जब तक तुम अपनी मर्जी नहीं चलाओगे तब तक तुम्हारी खुद की दुनिया नहीं बनेगी। तुम्हें लगता होगा तुम अपने हिसाब से जी रहे हो, लेकिन जब तक तुम ये सोचते रहो मैं दूसरों को अच्छा लगता रहूँ, दूसरों को अच्छा लगता रहूँ, तब तक तुम अपनी मर्ज़ी से जी नहीं रहे हो। तुम अपनी मर्ज़ी से तब जियोगे तुम पैसा बनाने लगोगे। जब पैसा वही इंसान बनाता है जो अपनी मर्ज़ी से जीता है, जो अपनी मर्ज़ी चलाता है, वो पैसा बनाता है। बाकी सब तो सिर्फ़ अपना, कहते हैं ना, तो अंधे की तरह भाग रहे हैं इधर-उधर। तो अगर तुम चाहते हो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना तो अपने बिहेवियर, अपने जो तुम्हारा अंदर का इंसान है उसे जगाओ, अपने अंदर के इंसान को जगाओ। जिस दिन तुम अपने अंदर के इंसान को जगा लोगे, उस दिन तुम्हारा बिहेवियर तुम देख पाओगे और समझ पाओगे अपने इंसान को। और तुमने अगर 1% भी अपना बिहेवियर देख लिया तो तुम खुद को जान पाओगे कि हाँ, ये मैं हूँ। और जब तुम खुद से मिल जाओगे तब तुम सक्सेसफुल, कि तुम्हें कोई रास्ता ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऑटोमेटिकली रास्ते मिलने लग जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।